माय डियर स्टूडेंट, आज फिर हम आप लोगों के लिए ट्रिपल सी में बार बार पूछे गए जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग के लिए लेकर के आए। तो वीडियो को पूरा हमारे देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो सबको प्राप्त होते रहे और वो जानकारी लेते रहें। तो ध्यान दीजिए, हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है उसमें हम आपको आंसर ध्यान दीजिए। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या करें। तो ध्यान दीजिए, रन डायलॉग बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करने के लिए हम विनवर्ड टाइप करते हैं। विनवर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट का रन कराने का एक्सटेंशन नेम होता है वो विनवर्ड होता है और फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .docx होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एमएस वर्ड है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम क्या करते हैं, वर्ड की एडिटिंग करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए यहां पे कुछ ऑप्शन दिए गए, फाइंड कमांड है, रिप्लेस कमांड है, गो टू कमांड है, लेफ्ट इंडेड। तो ध्यान दीजिए, रिप्लेस मतलब होता है बदलना, गो टू मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेफ्ट इंडेड मतलब लेफ्ट साइड में वर्ड को शिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर है वो फाइंड। फाइंड का अर्थ होता है खोजना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो हमारा ऑप्शन आएगा फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया इसमें किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया। तो दोबारा से सेव करने के लिए जो होता है उसको हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। सेव का प्रयोग जब करते हैं जब आपको फर्स्ट टाइम सेव करनी होती है। सेव एज का भी प्रयोग कर सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, लेकिन किसी सेव किए हुए फाइल को अगर हमको सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। अगर किसी सेव किए हुए फाइल का प्रयोग करना है तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट भी होता है F12, जिसका शॉर्टकट F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। बोल्ड मतलब होता है गाढ़ा डाल। कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसको थोड़ा मोटापन कर देना, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट पूछा गया है इसमें पहला पूछा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तो ये बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल बी, तो ये जो आपका दूसरा आंसर आपका है ये आपका बिल्कुल सही, यानी कंट्रोल बी से किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल बी से हमारा प्रिंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। तो लिखिए F1 से लेकर F12 तक आपकी 12 की होती है जिसको फंक्शन की कहते हैं। तो हेल्प के लिए F1 का हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं F1 का। F1 जो हमारा है वो आपका हेल्प का शॉर्टकट। फिर इसमें पूछा गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज टेक्स्ट स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में जब हम कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं और उसकी साइज को हमको बड़ा करना होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से हम बड़ा करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो होगा इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट साइज को बड़ा करने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रोल डी किस कमांड का शॉर्टकट है। बोल्ड का है, फॉन्ट स्टाइल का है, सुपर स्क्रिप्ट का है। तो जो कंट्रोल डी है वो आपका फॉन्ट सेटिंग का शॉर्टकट है,
बोल्ड का कंट्रोल भी होता है, सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल होता है। उसके बाद फिर उसके बाद पूछा गया फार्मर प्रिंटर किस मेनू में आता है। तो ध्यान दीजिए, फार्मर प्रिंटर जो होता है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में होम मेनू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? होम मेनू में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पूछा गया अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट बताओ। देखिए, जब किसी भी मैटर को आप टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से ही टाइप होना प्रारंभ होता है। तो इसकी भी अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है और राइट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो लेफ्ट का जो होगा वो आपका कंट्रोल एल होगा, जो आपके मैटर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट किया जाए। तो देखिए, पूरे पेज को अगर आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल बटन एक ही को प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ जब एक ही को हम प्रेस करेंगे तो हमारा जितना भी मैटर रहेगा सब हमारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना। अगर एक साथ आपको चुनना है तो आपको कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें पूछा गया हाइपरलिंक होता है, यानी हाइपरलिंक होता है किस मेनू के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिए, जो हाइपरलिंक होता है हमारा वो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत होता है। हाइपरलिंक के माध्यम से काम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड या पैराग्राफ के अंदर किसी अन्य फाइल को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इक्वेशन मोड इनेबल करने के लिए शॉर्टकट। इक्वेशन मोड जो होता है वो आपका इंसर्ट मेनू के सबसे लास्ट में होता है। इक्वेशन कमांड के माध्यम से हम मैथमेटिक फार्मूला को इंसर्ट करते हैं अपने पेज पे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, अंडर रूट, ईटीसी, ऐसे फार्मूलों को इंसर्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो अगर इसको हमको शॉर्टकट की के माध्यम से करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए आल्ट के साथ इक्वल को हम प्रेस करेंगे तो इक्वेशन का जो हमारा है वो इनेबल हो जाएगा कमांड। नेक्स्ट कमांड पूछा गया है कंट्रोल एक्स किस कमांड का शॉर्टकट। कंट्रोल एक्स किस कमांड का शॉर्टकट है? तो कंट्रोल एक्स जो हमारा वो कट का, कट के माध्यम से काम क्या करते हैं, मैटर को हम कट करते हैं तो कट होकर के वो क्लिपबोर्ड की मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है। उसके बाद जितनी बार हम पेस्ट करेंगे उतनी बार वो मैटर हमारा प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी वाली भाग को क्या है, यानी जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जब सबसे ऊपर पट्टी होती है जहां पे क्लोज बटन, रिस्टोर बटन या मिनिमाइज बटन, लेफ्ट साइड में उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है, तो उस पट्टी को क्या कहते हैं? तो उस पट्टी को जो हम कहते हैं वो हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। तो F7 का जो प्रयोग किया जाता है वो स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कमांड जो है पूछा गया है, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दिया जाता है? तो किसी भाषा को किसी अन्य भाषा में अगर अनुवाद करना है, यानी इसका मतलब वो ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी करना है, तो ये जो हमारा है रिव्यू मेनू के अंतर्गत पाया जाता है ट्रांसलेटर कमांड। नेक्स्ट कमांड है, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल सा यू प्रेस कर दीजिए, हो जाए। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी प्रेस कर देंगे, आपका हो जाएगा, यानी इसमें पहला ऑप्शन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइड होता है। जूम स्लाइड कहाँ होता है? सबसे नीचे राइट साइड, सबसे नीचे राइट साइड। तो यहां पे हम क्या रखेंगे? राइट साइड।
क्या है हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइड का। तो ध्यान दीजिए, जो सॉफ्टवेयर होती है सबसे निचली पट्टी स्टेटस बार होती है, और स्टेटस बार के राइट साइड में आपका जूम स्लाइड होता है, जिसके माध्यम से पेज को जूम इन करते हैं और जूम आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? जस्टिफाई क्या, ये एक अलाइनमेंट टेक्स्ट है। जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो उसकी अलाइनमेंट यानी लेफ्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाई। तो जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है टाइपिंग, तो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर आपको सेंटर में करना है तो सेंटर कर सकते हैं, बीचों बीच में रहेगा। राइट साइड से आप लिखना प्रारंभ करना चाहते हैं तो राइट साइड से कर सकते हैं, तो राइट अलाइनमेंट रहेगा। जस्टिफाई का मतलब होता है इक्वल, यानी जो आपकी लाइन होगी, एंड लाइन होगी, वो सब आपके बराबर। इसकी जो शॉर्टकट है होगा वो कंट्रोल के साथ जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करनी है तो आपको होम मेनू में जाना पड़ेगा। ये सब आपके एमएस वर्ड के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है साक्षरता दिवस कंप्यूटर का हमको 2 दिसंबर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया? तो ध्यान दीजिए, पहली पीढ़ी में आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का प्रयोग किया, और उस मदरबोर्ड पर जो इनियाक कंप्यूटर था, उस मदरबोर्ड पर वैक्यूम ट्यूब कंपोनेंट का प्रयोग किया गया। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है तीसरा से यानी वैक्यूम। सेकंड में किसका प्रयोग किया गया था? फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड में आपका जो प्रयोग किया गया था वो ट्रांजिस्टर किया गया था। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक विलियम शोकले हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो जो तीसरा पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया था। आईसी के आविष्कारक जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक द्वारा आईसी का प्रयोग 1958 ईस्वी में किया गया था। तो उस आईसी का प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबको प्राप्त होते रहे और अपनी वो जानकारी बढ़ाते रहे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।